नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थप्याल। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को मुकदमे की चेतावनी देने वाले महेंद्र भट्ट के बयान पर अब सियासत और भी गर्म हो गई है। महेंद्र भट्ट ने कहा था कि जो अफवाह फैला रहे हैं या क्षेत्रवाद जातिवाद से जुड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अब इसी बात पर गणेश गोदियाल ने तीखा पलटवार किया है और महेंद्र भट्ट को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर इस प्रकरण में जो अपनी राय रख रहे हैं, जो टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वो कार्रवाई करें, प्रशासनिक कार्रवाई करें, सरकार की ओर से कार्रवाई करें। उनका अर्थ है कि इन पर मुकदमे दर्ज करें और इन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। तो मैं महेंद्र भट्ट जी से एक बात कहना चाहता हूं कि महेंद्र भट्ट जी, आपने भी उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया होगा और हमने भी इस उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया है। मैं चुनौती देता हूं भट्ट जी आपको कि आप किसी एक व्यक्ति पर भी आप कार्रवाई करके बताइए। गणेश गोदियाल ने वादा किया कि अगर सरकार ने किसी एक व्यक्ति पर भी अगर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही तो उसके लिए वह आगे आएंगे। गोदियाल ने कहा कि किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सब लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से वादा करता हूं कि इस प्रकरण में अगर सरकार ने किसी एक व्यक्ति पर भी अगर कानूनी कार्रवाई या कार्रवाई करने की बात कही तो उसके लिए गणेश गोदियाल जो पड़ेगा, मैं अपनी घर कुड़ी सब बेचनी पड़ेगी बेचूंगा, लेकिन मैं उनकी रक्षा के लिए आगे आऊंगा, उनकी पैरवी के लिए आगे आऊंगा। इनकी जिस कोर्ट में ये दावा करें, मुकदमा करें, जहां जिस पुलिस चौकी में करें, हम उस पुलिस चौकी में, उस पुलिस थाने में, उस कोर्ट में उस व्यक्ति के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए हम आगे आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। सवाल यही है कि क्या सियासत असल में डर वाली चल रही है या फिर डराने वाली चल रही है, और डराने धमकाने की राजनीति के जरिए आखिर क्या संदेश दिया जा रहा है। इसी सवाल के जवाब में गणेश गोदियाल ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए हैं और बीजेपी को सीधे सीधे ललकारा है। यह साफ किया है कि वो उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़े रहेंगे और इस मुद्दे पर लड़ाई अब आखिरी मोड़ पर आएगी, यानी कि यह फाइनल स्टेज की लड़ाई उन्होंने बना डाली है। सवाल प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ा हुआ है और इसी बात पर सियासत हावी हो रही है, इसीलिए आक्रामक तेवर लगातार अपनाए जा रहे हैं। ये डराने की जो बात है, ये इनकी ये प्रैक्टिस बन गई है। बड़े लोगों को डराया, इनकी पार्टी में हो जाओ सब ठीक है, फिर उसके बाद छोटों को डराने में लगे और अब तो आम पब्लिक को डराने में लग गए हैं। कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो टिप्पणी करेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, क्या कार्रवाई करोगे तुम? मैं चुनौती देता हूं भट्ट जी आपको और आपकी सरकार को चुनौती देता हूं। मैं धामी जी को मैं चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति पर भी ये कार्रवाई करके बताएं। हम खड़े हैं, हम जिंदे हैं। और आपको बता दूं मैं, ये सरकार को बता दूं मैं, हम उस नस्ल के हैं जिन नस्ल के लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। तो तुमसे कौन डरने वाला है? इसलिए इस प्रकार की हल्की बात न करें। गणेश गोदियाल ने कहा कि आप तो तानाशाह हैं, आपको ने तो तानाशाही से इस पूरे प्रदेश को रोन रखा है और आपकी तानाशाही के चलते आपको माफी मांगने की कहां से सद्बुद्धि आएगी। हमने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी अगर ये कहें कि भाई मैंने रॉ में आकर मेरे मुंह से कुछ निकल गया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, सीधी सीधी बात थी, इतनी सी बात थी। अगर इतनी बात कहती तो मैंने उसी दिन कहा कि ये पूरे प्रदेश में एक विकराल रूप धारण नहीं करेगा। लेकिन आप तो तानाशाह हैं, आपने तो तानाशाही में इस पूरे प्रदेश को रौंद रखा है और आपकी तानाशाही के चलते आपको माफी मांगने की कहां से सद्बुद्धि आएगी। इसलिए आपने वो रास्ता नहीं अपनाया, आपने डराने का रास्ता अपनाया। लेकिन ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई होगी और खबरदार, अगर एक भी व्यक्ति के खिलाफ आपने डराने की कार्रवाई की और इस प्रकार का किया, हम तो, मैंने बोला, हम अपनी घर कुड़ी भी बेच देंगे, लेकिन यहां के प्रदेश के लोगों के हित में जो करना होगा वो करेंगे। आपको चुनौती देता हूं कि आप करके बताइए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपने मंत्री पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सरकार भी नहीं ले पा रही है, और इसीलिए अब डराने धमकाने वाली सियासत के सहारे नए रास्ते निकालने की कोशिश भाजपा संगठन की है और प्रदेश अध्यक्ष अब इसी पर राजनीति कर रहे हैं। साथियों, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।